लैप्सिंग इनटू कंटेम्प्ट ऑन पनिशिंग प्रशांत भूषण। लैप्सिंग, लैप्सिंग मतलब क्या होता है? लैप्सिंग कहता है गलती करना, गिर जाना। हाँ, इनटू कंटेम्प्ट कहते हैं अपमान करना, निंदा करना, हाँ, डिसरिस्पेक्ट करना, बेइज्जती करना। पनिशमेंट, पनिशिंग, पनिश तो समझते ही हैं, किसी को सज़ा देना, किसी की गलती की सज़ा देना। लैप्सिंग क्या होता है? लैप्सिंग होता है अपमान करना। प्रशांत भूषण को, प्रशांत भूषण की पनिशमेंट देना, किस पर? उसके गलती करने पर। लैप्सिंग मतलब लैप्सिंग किसको कहते हैं? गलती करने पर। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट पर कुछ बोल दिया था, लैप्सिंग कर दिया था, गलत बोल दिया था, हाँ, गलती कर गया था बोलने में, हाँ, किस में? बेइज्जती करने में, हाँ, बहुत, यानी तो गलती में प्रशांत भूषण ने कुछ गलती कर दिया था, हाँ, बोलने में कंटेम कर दिया, बेइज्जत कर दिया सुप्रीम कोर्ट को, उन पर, यानी पनिशिंग, ऑन माने पर, पनिशिंग, हाँ, प्रशांत भूषण को बेइज्जती करने, प्रशांत भूषण को कोर्ट को बेइज्जती करने पर सज़ा। फाइंडिंग द प्रशांत भूषण, हाँ, भूषण guilty of contempt reflects a low threshold for criticism. फाइंडिंग, पाना, क्या चीज़ पाना? प्रशांत भूषण को पाना सब्जेक्ट है, ग्रीन में सब्जेक्ट है, और जो पिंक पे है वो वर्ब है। प्रशांत भूषण को किस में पाना? गलती, गलती मतलब करते हैं गलती करना, गलती, गुनाह करना, गलती करना, हाँ, गलती करते हुए, किस में? हाँ, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट की को कहते हैं डिसरिस्पेक्ट भी कहते हैं, यानी बेइज्जती करने में, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में, बेइज्जती करने में, करने का, किस पर? वो क्या दिखाता है? रिफ्लेक्ट करता है, ये जो उसका बेइज्जती किया सुप्रीम कोर्ट का, हाँ, रिफ्लेक्ट दिखाता है, क्या दिखाता है? अ लो थ्रेशोल्ड, एक निचले यानी सबसे कम, लो, हाँ, थ्रेशोल्ड फॉर क्रिटिसिज्म, निंदा करना, क्रिटिसिज्म कहते हैं निंदा करना, हाँ, क्रिटिसिज्म करना, हाँ, दहलीज, थ्रेश होल्ड होता है क्या? दहलीज, सुप्रीम कोर्ट के क्रिटिसिज्म, निंदा करने की, हाँ, कम, थोड़ी सी भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट की भी लो से लो, यानी थोड़ी सी कम से कम भी अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की क्रिटिसिज्म में, थ्रेश होल्ड पर, दहलीज पर थोड़ी सी भी क्रिटिसिज्म अगर बेइज्जती कर दी तो फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट उसको पकड़ लेती है, फाइंड कर लेती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर समझ में आ गया होगा, फाइंडिंग मैंने पाना है, जैसे प्रशांत भूषण तो नाम है, गलती मतलब गलती करना, गुनाह करना, कंटेम्प्ट बेइज्जत करना, अनरिस्पेक्ट करना, हाँ, रिफ्लेक्ट्स दिखाना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। रिफ्लेक्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की खासियत ये है, वो कोई भी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो वो फास्ट फ्यूचर कोई भी माने दे सकता है, तो यहाँ पे इसलिए ये पास्ट का मीनिंग दिया। अब ये नहीं पूछेगा कि पास्ट का मीनिंग प्रेजेंट में लिखा हुआ पास्ट का मीनिंग क्यों दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रामर पर अगर नजर करें तो फाइंडिंग जो है, फाइंडिंग जीरेंट है, आईएनजी वर्ब या नाउन बन जाता है, ठीक है। जीरेंट होता है जब वो नाउन बन जाता है, वो नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, जो हमेशा अपने आगे सिंगुलर वर्ब ही लेता है, रिफ्लेक्ट से ही इसीलिए आया, ठीक है। और इसमें कुछ द गलती कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर फाइंडिंग एडवोकेट प्रशांत भूषण
Guilty of contempt of court reflects poorly on the institution's tolerance of criticism. किसी भी गवर्नमेंट संस्था जो है ना उसके आगे द लगाते हैं, यहाँ पे इसलिए द लगाया है, द गवर्नमेंट, द सुप्रीम कोर्ट, तो इसलिए द लगाया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है ना, फैसला, ऑर्डर कहते हैं फैसले को, फैसले को, या कौन सा फैसला है जो कि फाइंडिंग करता है, फाइंडिंग जीरेंट होता है, वो जो होता है ना एडजेक्टिव का काम करता है, आईएनजी जो होता है ना वो एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। तो फाइंडिंग करने वाला है, हाँ फाइंडिंग करने वाला है, कर रहा है किसका, एडवोकेट, वकील, जो प्रशांत भूषण जो है ना, प्रशांत भूषण जो गुनहगार है, किसका, कोर्ट के कंटेम्प्ट करने का, किसका, कोर्ट के कंटेम्प्ट करने का, कंटेम्प्ट कहते हैं बेइज्जती करने का, हैं, कोर्ट के बेइज्जती करने का। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो है ना ये रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ पे उसकी वर्ब है रिफ्लेक्ट, सुप्रीम कोर्ट का है ऑर्डर जो फैसला है ना ये रिफ्लेक्ट करता, दिखाता है क्या, किस चीज़ को दिखाता है, बहुत ही पुअर तरीके से, पुअरली, बहुत बुरी तरीके से, किसका, इंस्टीट्यूशन का जो टॉलरेंस है ना, इंस्टीट्यूशन किसका टॉलरेंस, टॉलरेंस कहते हैं बर्दाश्त ना करना, बर्दाश्त करना, हाँ, तो सहने की ताकत को टॉलरेंस कहते हैं, सहने की ताकत को, ये बहुत बुरी तरीके से है ना, इंस्टीट्यूशन के बर्दाश्त करने की ताकत को बहुत बुरे तरीके से ये ऑर्डर जो है ना क्रिटिसिज्म किया है, मतलब क्रिटिसिज्म करना, आलोचना करना, आलोचना करना, निंदा करना, हाँ। तो यहाँ पे आ गया सुप्रीम कोर्ट जो है सब्जेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट, द जो पता हो गया, सुप्रीम कोर्ट एस लगा करके स्टॉपी लगा के ऑफ का काम करता है, हाँ। फाइंडिंग यहाँ पे जीरेंट है, ये वर्ब नहीं है, जीरेंट है, जीरेंट के एडजेक्टिव का काम करता है, याद रखिए एडजेक्टिव का काम करता है, वर्ब के बाद फौरन जीरेंट जो आता है वो एडजेक्टिव का काम करता है। एडवोकेट तो जानते ही हैं, वो एडवोकेट वकील है, हाँ पुशान। गल्टी ऑफ कंटेम्प्ट, गल्टी ऑफ कंटेम्प्ट कहते हैं, गल्टी ऑफ कंटेम्प्ट तो जानते ही बेइज्जती करना, हाँ, कोर्ट के गुनाह की गलती का, कोर्ट के बेइज्जती की गलती का, हाँ, ये दिखाता है, ये जो फैसला है दिखाता है, इसके वर्ब यहाँ पे आया है क्या, बहुत ही बुरी तरीके से, पुअरली, द इंस्टीट्यूशन, हाँ, द इंस्टीट्यूशन, एक ख़ास इंस्टीट्यूशन को, या कौन सा इंस्टीट्यूशन है, सहने की ताकत को, यानी बहुत ही बुरी तरीके से, जो ना करने के लायक, जो बर्दाश्त ना करने वाला, उसको दिखाता है। द जज ऑफ द थ्री जजेस, द आगे चल, द जजमेंट ऑफ द थ्री जज बेंच ऑन द सियोमोटो कंटेम्प्ट proceeding against Mr. Prashant hardly added to the dignity and majesty of the court that is ostensibly set out to the uphold। यहीं तक देखते हैं, द जजमेंट, जो फैसला जो है, जो फैसला ऊपर जो आया है प्रशांत भूषण के खिलाफ, हैं, किसका, थ्री जजेस का, किसके, जज बेंच कहते हैं ग्रुप को, तीन जज के ग्रुप का जो जजमेंट आया, जो फैसला आया है, किस पर, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट भूषण के, कंटेम्प्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के, कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट का अपमान करना, प्रोसीडिंग कहते हैं, प्रोसीडिंग कहते हैं कार्रवाई को, कोर्ट के बेइज्जती की कार्रवाई पर, जो कि उसने खुद शुरू किया था। सियोमोटो का मतलब होता है खुद से शुरू करना, जिसको जो उसने खुद से शुरू किया था, खुद से शुरुआत की थी, हाँ, थ्री जजेस ने शुरुआत की थी, किसके, प्रशांत भूषण के। ये हार्डली एडेड टू,
एडेड यानी ना के बराबर, हार्डली ना के बराबर, है ना। एडेड टू, एडेड करता है मतलब जोड़ता है, ना के बराबर जोड़ता है किससे, जो ये थ्री जजेस ने जो फैसला दिया है, हाँ, उसे ना के बराबर जोड़ता है, जो खुद से उन्होंने शुरू किया था उससे ना के बराबर जोड़ता है किसको, डिग्निटी को, हाँ, गौरव को, एंड मेजेस्टी को, महामानी को, हाँ, महामानी मजिस्टी कहते हैं किसको, मजिस्टी कहते हैं महिमा को। हाँ, महिमा तो समझ गए होंगे, हिंदी लफ्ज़ है महिमा। डिग्निटी, गौरव, महिमा, ये दोनों अपने सिनोनिम से हैं। हाँ ठीक है। ना के बराबर जोड़ता है डिग्निटी को किस पर, फैसले पर, और ना मजिस्ट्री पर, ऑफ कोर्ट, कोर्ट के। दैट जो के यानी न्यायालय के, ठीक है, न्यायालय के, कोर्ट के डिग्निटी और इसको ना के बराबर ये फैसला जोड़ता है, ठीक है। यानी इससे कोई इज्जत नहीं मिलती कोर्ट को, ये खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। ये जो फैसला है इट ऑस्टेंसिवली सेट आउट टू अपहोल्ड, जो कि ये दिखाता है, ऑस्टेंसिवली कहते हैं, हाँ, दिखाना, जाहिर करना, अपीरेंटली, ऑस्टेंसिवली, ये सब जो है उसके मतलब, सबका मतलब होता है जाहिर करना, दिखाना, हाँ, अपीरेंटली, सीमली, ये सब होता है, एविडेंटली, हाँ, ये सब इसके सिनोनिम से हैं। किसके, ऑस्टेंसिवली, शी वाज लुकिंग ऑस्टेंसिवली, हाँ, शी ऑस्टेंसिवली लुकिंग हर गर्लफ्रेंड, मतलब वो उसके गर्लफ्रेंड होने का जैसे दिखता है, जाहिर होती है, हाँ, मतलब ये जो फैसला है दिखाता है किसको, जो कि दिखाता है, हाँ, सेट आउट किसके, अपहोल्ड, कायम रखना। सेट आउट मतलब होता है क्या, सेट आउट मतलब होता है जाहिर करना, अपीरेंटली। ऑस्टेंसिबली होता है कायम रखना, पकड़े रखना। सेट आउट कहते हैं जाहिर करना, अपीरेंटली, जाहिर करना। सियो मोटो, सेट आउट किसी रास्ते पर चलना, किसी रास्ते पर जाना, रवाना होना, सेट आउट कहते हैं। अपहोल्ड मतलब कायम रखना। ये दिखाता है, क्या दिखाता है, जिस रास्ते को वो अपहोल्ड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, उसको सेट आउट करना, रवाना होते हुए उसमें कोई डिग्निटी नहीं दिखाई देता, ठीक है। पूरा समझ में आ गया। सियो मोटो, ये थ्री जजेस क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अगर थ्री लगा गया, थ्री के बाद एडजेक्टिव है, तो थ्री जजेस नहीं आएगा, हैफन लगा करके जजेस एस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप पर ध्यान जाएगा, बेंच पर ध्यान जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एडजेक्टिव बन रहा, बेंच का एडजेक्टिव बन रहा है, इसलिए ये ग्रुप जो है, बेंच मतलब ग्रुप होता है, इसलिए यहाँ पे जज का थ्री ये नहीं आया। ऑन द सियो मोटो, ये इंग्लिश में नहीं है, दूसरे लैंग्वेज से आया हुआ सियो मोटो, जिसका मतलब होता है अपने आप से शुरू की हुई। सियो मोटो अपने आप से शुरू हुई। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को क्या, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग किसको कहते हैं, प्रोसीजिंग। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग मतलब होता है कोर्ट के अपमान की कार्रवाई। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग मतलब कोर्ट के अपमान की कार्रवाई, तो उन्होंने खुद शुरू किया था, हाँ, सियो मोटो खुद शुरू किया था प्रशांत भूषण के खिलाफ। वह ना के बराबर, हार्डली कहते हैं, ना के बराबर। आई बिलीव, हार्डली नहीं, हार्डली या नहीं बोलेंगे, आई कैन हार्डली बिलीव यू, हार्डली लगा कर बोलेंगे, हार्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे, एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ यहाँ हार्डली, मान ना के बराबर, मैं तुम पर भरोसा ना करने। आई कैन हार्डली बिलीव मतलब
मैं तुम्हें ना के बराबर भरोसा कर सकता हूँ। हाँ, ना के बराबर, हाँ बिल्कुल ना के बराबर। प्रशांत भूषण जो है डिग्निटी के लिए क्या है, हाँ जो ना के बराबर जुड़ रहा है, क्या डिग्निटी, जो कि उसने डिग्निटी इज्जत के लिए क्या है, कोर्ट खुद के इज्जत के लिए क्या है, और मेजेस्टी के लिए क्या है, कि कोर्ट के हैं दैट जो कि दिखता है, क्या दिखता है, सेट आउट दिखता है, मतलब सेट आउट मतलब, हाँ सेट आउट कहते हैं, सेट आउट कहते हैं फिर जाहिर होना, नहीं सेट आउट कहते हैं किसी रास्ते पर रवा रहना, जिसने अपनी इज्जत को ये दिखाता है, क्या सेट आउट रवा रहता हुआ, ऑफ होल्ड को दिखाता है, दैट जो कि, हाँ इसको क्या दिखाता है, सेट और अपनी इज्जत को रवा दिखा रहा है, उसमें कोई ये नहीं आया। छोटी छोटी बात पर कोई अब सुप्रीम कोर्ट जाकर के वहाँ पोस्ट को सबका देखता रहे कि कौन क्या पोस्ट कर रहा है यूट्यूब पर या ट्विटर पर, कौन क्या लिख रहा है, कोर्ट यही काम करना छोड़ दे, यही काम करना शुरू कर दे, तो इससे कोर्ट की कोई डिग्निटी नहीं बनी इस फैसले से। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, हाँ गया सॉरी, देखते हैं कहाँ पे गया, अबे यार, इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट टू ट्वीट्स एंड नॉट एनी येट ऑफ द स्कैंडुलस, हाँ स्कैंडुलस और scandalous or scurrilous allegations have occasions this heavy-handed treatment. It is unfortunate that, ये बहुत दुर्भाग्य वाली बात है, दैट कि टू ट्वीट, जो दो ट्वीट है जो उसने ट्वीट किया है ट्विटर पर, और नहीं है ना के बराबर है, येट ऑफ सेट ऑफ स्कैंडुलस, दुर्भाग्य, स्कैंडुलस कहते किसको, घटना भरी, हाँ स्कैंडुलस मतलब फोहड़, अपमानजनक, हाँ ये सॉरी कांड भरी, स्कैंडुलस कहते हैं कांड, जो कांड करते हैं ना, यानी आप स्कैंडुलस नहीं है, हाँ कि दो ट्वीट्स हैं ना, यट नोट यट, हाँ नोट यट ऑफ स्कैंडुलस, यानी इसमें कोई गांड भरा नहीं है, फुल ऑफ स्कैंडल नहीं है, मतलब इसमें ये नहीं है, कोई कांड नहीं है, ठीक है, कोई बड़ा कांड नहीं है, और ना ही स्कैरुलस है। स्कैरुलस कह रहे हैं अपमानजनक नहीं है, यानी कोई अपमान नहीं किया, अपमानजनक नहीं है। इंडिसेंट भी कहते हैं, इंसल्टिंग भी नहीं, इसमें कोई इंसल्टिंग नहीं है, अपमानजनक समझ लिया, इंसल्टिंग अंग्रेजी में इंसल्टिंग भी कहते हैं। स्कैरुलस इंसल्टिंग, अपमानजनक, स्कैंडुलस कांड भरा हुआ, हाँ या स्कैंडुलस, और एलिगेशन कहते हैं, एलिगेशन कहते हैं गुनाह को, आरोप को, कोई ऐसा गुनाह या स्कैंडुलस या स्कैरुलस नहीं किया, एलिगेशन नहीं है, हैं जो दो ट्वीट्स जो है ना, इसका यहाँ पे हैव ओकेशनल जो है ना, उसका ये हैव ओकेशनल उसका वर्ब है, हाँ ओकेशनल कहते हैं मौके पर आने, मौका बनाया है, हैं ये जो दो ट्वीट्स जो है ना, वो मौका बनाया है किसका, दिस हैवी हैंडेड ट्रीटमेंट, एक ऐसे ट्रीटमेंट का जो हैवी हैंडेड है, ये मौका बना दिया है, ये जो ट्वीट जो है ना, दो ट्वीट जो है ना, ये हैवी हैंडेड बना दिया ट्रीटमेंट को, यानी उसके बयान को बहुत हैवी बना दिया है। तो समझ गए, यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग समझ लिएगा। अनफॉर्चुनेट समझ गए ना, अनफॉर्चुनेट मतलब क्या होता है, अनफॉर्चुनेट कहते हैं दुर्भाग्य वाली अनफॉर्चुनेट कहलाता है, ठीक है, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य भरा हुआ। ओकेशंस मौके पर, अनफॉर्चुनेट पहले एक बार शुरू से देख लेते हैं, ट्रीटमेंट कहाँ गया, सॉरी अनफॉर्चुनेट तो यहाँ पे आ गया, दुर्भाग्य भरा हुआ, हाँ ट्वीट्स एंड येट नॉट, स्कैंडुलस समझा दिए, तो स्कैंडुलस मतलब होता है, स्कैंडुलस होता है कांड से भरा हुआ,
स्कैंडुलस मतलब कांड से भरा हुआ, कांड। और स्कैरुलस, स्कैरुलस कहते हैं अपमानजनक, फोहड़, हाँ, इंसल्ट करना, ऑब्सेंस करना, इंसल्ट करना, इनडिसेंट करना, इनडिसेंट करना, ठीक है। उसके बाद होता है एलिगेशन। एलिगेशन कहाँ होता है? एलिगेशन मतलब क्या होता है? एलिगेशन किसी पर आरोप लगाना, गुनाह का आरोप लगाना, या गुनाह या आरोप। हैवी उसके ओकेशंस, मौका, मौका, मौका ओकेशन मतलब मौका। दिस हैवी हैंडेड, हाँ, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट समझ रहे, ट्रीटमेंट बयान करते हैं। और आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। इन द कहाँ गया, सॉरी भूल गया यार। In the 118 pages opinion that largely draw upon the past judgment, delineating the circumstance in which the court will act in aid of its institution, reputation and the authority। यहाँ तक करते हैं पहले, बहुत लंबा है। इन 180 पेजेस के ओपिनियन, 180 पेजेस का ओपिनियन में दैट, जो कि मोटे तौर पर, लार्जली मोटे तौर पर, ड्रॉ अपॉन कहते हैं किसी पर डिपेंड होना, मुनासिर होना, एक दूसरे पर सहारा लेना। डिपेंड करता है किसका सहारा किसका लेता है? पास्ट जजमेंट, जो भूतकाल में फैसला आया हुआ है। डिक्लाइन, ये रूपरेखा बनाता है, ये जजमेंट रूपरेखा बनाता है, जो पास्ट में रूपरेखा बनाता है। डिक्लाइन करता है, आउटलाइन बनाता है, किसका? सर्कमस्टांस का, हालात का। कौन से हालात का? इन विच, जिसमें, हैं, द कोर्ट विल एक्ट, कोर्ट अमल करेगा, काम करेगा, किस? इन एड ऑफ बचाव में, किसके? इट्स इंस्टीट्यूशन, उसके संस्था की, वो अपने संस्था की, रेपुटेशन, उसकी इज्जत की, और अथॉरिटी, अपने ताकत की, हैं। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। देयर इज़, कहाँ गया? देयर इज़ लिटिल मोर दैन परफॉन्ट्री, देयर इज़ लिटिल मोर, यहाँ पे हो गया, ठीक है। देयर इज़ लिटिल मोर परफॉन्ट्री एनालिसिस लीडिंग टू द फाउंडिंग दैट द tweets amount to criminal contempt. There is little, हाँ, देयर इज़ ना के बराबर, हाँ, ना के बराबर मानी थोड़ी से ज़्यादा, हाँ, ना के बराबर, दैट बजाय परफॉन्ट्री एनालिसिस। परफॉन्ट्री एनालिसिस, परफॉन्ट्री क्या होता है? परफॉन्ट्री होता है जिसमें गहराई ना हो, जिस विश्लेषण में गहराई ना हो। एनालिसिस कहते हैं विश्लेषण को, परफॉन्ट्री एनालिसिस कहते हैं जिस विश्लेषण में बजाय मोटे तौर पर, मतलब परफॉन्ट्री एनालिसिस जो किया है, हाँ, जो कि ये जो एनालिसिस है लीड करता है, ये जो विश्लेषण है लीड करता है, लीड टू करता है, हाँ, जो जायज़ा है लीड करता है। परफॉन्ट्री एनालिसिस जो जिसमें गहराई नहीं है, जिस जायज़े में गहराई नहीं है, वो लीड टू करता है, ले जाता है, कहाँ तक ले जाता है? फाइंडिंग करने तक, हाँ। क्या फाइंडिंग करते हैं? दैट, जो कि ट्वीट अमाउंट टू क्रिमिनल कंटेम्प्ट, हाँ, ये जो ट्वीट है अमाउंट करता है, बराबर करता है, किसके? कंटेम्प्ट, क्रिमिनल, हाँ, बेइज्जती करने की, कोर्ट के जुर्म के बेइज्जती करने तक ले जाता है ये एनालिसिस, ठीक है। एक बार पूरा कर लेते हैं पूरा। कहाँ गया? सॉरी, ये जो है सुप्रीम कोर्ट पूरा 180 पेज में है, पुराना पास्ट वाला 180 पेज का जजमेंट जो है ना, जो आउटलाइन करता है, जो कि रूपरेखा बनाता है, किसका? उस हालात को जो पास्ट हुआ था, इन विच, जिसमें कोर्ट विल इन एड ऑफ क्या था? बचाव क्या था? अपने किसको? इंस्टीट्यूशन को, संस्था को, हाँ, और किसको? रेपुटेशन को, इज्जत को, और अपनी ताकत को, हाँ, ठीक है, जिससे अपनी ताकत को बचा क्या था? देयर विल बी अ लिटिल मोर, ये ना के बराबर है, ना के बराबर था, देन, बजाय परफॉन्ट्री एनालिसिस। परफॉन्ट्री तो जानते हैं जिसमें गहराई ना हो। परफॉन्ट्री एनालिसिस जायज़ा को उर्दू में जायज़ा कहते हैं, वैसे एनालिसिस विश्लेषण होता है। एनालिसिस कहते हैं परफॉन्ट्री एनालिसिस जिसमें गहराई ना हो, परफॉन्ट्री उथल वाला फैसला,
हाँ, ये लीड टू करता है कहाँ तक, फाउंडिंग करने तक, नतीजे तक ले जाने तक, उस तक ले जाता आगे ले जाता है कहाँ तक, नतीजे तक, दैट जहाँ के जो ट्वीट अमाउंट टू क्रिमिनल, ये ट्वीट जो है अमाउंट टू क्रिमिनल कंटेम्प्ट, हाँ, बेइज्जती करने वाला जुर्म तक ले जाता है। फर्स्ट ट्वीट इसमें ये था, इन अ इमेज ऑफ चीफ जस्टिस, हाँ, इमेज में, तस्वीर में, किसके फ़ोटो में, किसके तस्वीर में, ऑफ चीफ जस्टिस के तस्वीर ऑफ इंडिया, हाँ, S.A. बाबर। आगे फिर से देखते हैं। हाँ, कहाँ तक गया? इन फर्स्ट ट्वीट इन विच द एन इमेज of the Chief Justice of India S.A. Babade in a formal sitting has been used to mark a critical mark that he was denying citizens recourse to justice for fundamental right violence may be an exaggerated and even unwanted view of sense of physical hearing now। दूसरे सेकंड ट्वीट में, फर्स्ट ट्वीट में उसने ट्वीट किया था, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बॉबडे का बैठे हुए की तस्वीर थी, जो फॉर्मल ड्रेस में पैंट शर्ट में पहने हुई थी, पैंट शर्ट में थी, इस लगाई गई थी टू मार्क द क्रिटिकल, हाँ, ये आलोचना भरे बयान किया गया था फॉर्मल ड्रेस में, वो तस्वीर थी। ही वाज डिनाइंग दैट, जो कि हाँ, ही वाज, वो डिनाई कर रहे थे, मना कर रहे थे लोगों से, हाँ, विकल्प के लिए, किससे, जस्टिस इंसाफ के लिए, फॉर फंडामेंटल, जो फंडामेंटल जो हक है, फंडामेंटल जो राइट है वायलेंस के पर, हाँ। ये फर्स्ट ट्वीट है ना, मे बी एन एग्जैजरेट, हाँ, एग्जैजरेट कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा बताना, और अनवांटेड गैर ज़रूरी नज़रिया पेश किया गया है, किस पर, ऑब्सेंस पर। ये ट्वीट जो है ना, क्या अनवांटेड गैर ज़रूरी व्यू जो है, जो ऑब्सेंस कोर्ट के हियरिंग ना होने पर, कोरोना की वजह से जो चल रहा है, उस पर उसने ये ट्वीट किया था। हाउ एवर, हालांकि, इट इज़ अ क्वाइट स्ट्रेच टू से दैट इट अंडरमाइनिंग द कोर्ट्स डिग्निटी, लोअर इट्स अथॉरिटी और इंटरफेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ जस्टिस एट द बेस्ट। ठीक है, इस महामारी की वजह से कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर, हाँ, चीफ जस्टिस पर उसने ये लगा दिया। हालांकि इट इज़ क्वाइट स्ट्रेच, हालांकि ये जो है, ये जो बयान है, क्वाइट स्ट्रेच, खींचा गया है, फैलाते हुए कहा गया है, दैट के इट इज़ अंडरमाइन, हाँ, यानी इस स्पीच को फैलाते हुए, यानी उसने जो ट्वीट किया है, इट इज़ क्वाइट स्ट्रेच, यानी इसको साफ, हाँ, जल्द से इसको फैला दिया गया, टू से कहते हुए, फैला के कहते हुए कहा है कि इट अंडरमाइन, क्या करती है, इट अंडरमाइन, क्या अंडरमाइन करती है, अंडर मतलब अंदर, नीचे, माइंड मतलब पैर की नीचे से निकालना, मतलब कमज़ोर करना, कि कोर्ट की डिग्निटी को, इसके फ़ख्र को, इसके गौरव को, हाँ, इसको कमज़ोर करता है, अंडरमाइनिंग कमज़ोर करता है, और लोअर करता है, किसको करता है, इट्स अथॉरिटी, उसकी ताकत को, और इंटरफेयर करता है किसमें, मुदाखलत करना, दखल अंदाज़ी करना, किस में, इसके एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया में, निज़ाम में, जो अब इंसाफ के, हाँ, जस्टिस, हाँ, फैसले के, और जो फैसले का जो सिस्टम है, उसमें उसने इंटरफेयर किया। एट द बेस्ट इट टच partially on the Supreme Court of India, Chief Justice of India personal conduct and
partially on this administration, deciding marking neither part bring with it any expectational males